बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। शुमाली कोरिया ने रूस के साथ तारीखी दफाई माहदे की तौसीक कर दी। शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने एक हुक्मनामे के जरिए क्रेमलिन से माहदे की तौसीक कर दी है। माहदे के तहत सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देते हुए दोनों ममालिक किसी भी फरीक पर हमले की सूरत में एक दूसरे का दिफा कर सकेंगे। ख्याल रहे कि रूस पहले ही गुज़िश्ता हफ्ते इस माहदे की तौसीक कर चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकत दारी के माहदों पर जून में दस्तखत हुए थे। अमेरिका और बरतानिया की शिद्दत बमबारी के बावजूद यमन अपने मौक़िफ़ पर कायम। यमनी ज़राए अबलाग के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब जारहा अमरीकी और बरतानिया के जंगी तैयारों ने 3 मरहलों में अलहदीदा सूबा के अल्फारा और अलतहीता इलाकों पर बमबारी की। अभी तक अमेरिका और बरतानिया की इस जारहियत में होने वाले मुमकिन जानी व माली नुकसानात की इतलात मौसूल नहीं हो पाई। रवां साल 11 जनवरी को सलामती कौंसिल की पास करदा एक करारदाद को जवाब बनाकर अमेरिका और बरतानिया ने यमन के खिलाफ अपनी बाज़ाब्ता जारहियत का आगाज़ किया था। इस जारहियत का मकसद यमनी फ़ौज के उन अस्करी इक़दाम की रोकथाम था जो इसने फ़लस्तीनी और गज़ा की हमायत के तनाज़ुर में शुरू किए थे। इसराइल की जंगी तैयारों और टैंकों से बमबारी 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने वस्ती गज़ा के इलाके नसीरात में टैंकों की मदद से इतवार और पीर की दरमियानी रात एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर रखी है, जिससे कम अज़ कम 30 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ज़मीनी हमले का हदाफ नसीरात पनाहगज़ीन कैंप था। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक मकामी फ़लस्तीनी के मुताबिक इसराइली टैंकों ने इस वक्त गोलाबारी शुरू कर दी जब वो एक पनाहगज़ीन कैंप के इलाके में दाखिल हो गए। ये पनाहगज़ीन कैंप गज़ा में कायम किए गए 8 तारीखी पनाहगज़ीन कैंपों में से एक है। इसराइली टैंकों की इस अचानक चढ़ाई से पनाहगज़ीन कैंप में मौजूद ख़ानदानों में खौफ व हिरास फैल गया। फ़लस्तीनी रियासत हमास रियासत होगी, इसलिए हमें कबूल नहीं। इसराइल ने 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और एकतरफा जंग पर इसराइल के नए वज़ीर ख़ारजा के अज़ाइम भी बेनकाब हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिडोन सार का कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हकीकत पसंदाना नहीं, क्योंकि फ़लस्तीनी रियासत हमास रियासत होगी, इसलिए हमें कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि ईरान को जोहरी हथियारों से रोकें। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के जोहरी हथियार हासिल करने के ख़तरात को समझते हैं। लबनान में जंगबंदी होगी, ना हमले रुकेंगे, इसराइली हटदर्मी बरकरार। इसराइली नौमुंतखब वज़ीर दिफा का कहना है कि लबनान में जंगबंदी नहीं होगी। इसराइल के नए तैनात होने वाले वज़ीर दिफा का कहना है कि लबनान में जंगबंदी नहीं होगी और हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों में कोई वक्फा नहीं होगा। लेकिन नौमुंतखब वज़ीर दिफा ने आला फौजी जर्नैलों के एक फोरम को बताया, अगर इम्कान पैदा होता है और एक अच्छी तजवीज़ पेश की जाती है जो हमें फतह का दावा करने की इजाज़त देती है तो हम यकीनन इस पर बहुत संजीदगी से गौर करेंगे। इससे कबल इसराइल के नए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई ख़त्म करने की कोशिशों में यकीनी पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुसल्लह ग्रुप के तर्जुमान का कहना है कि इससे कोई सरकारी तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है और ज़रूरत पड़ने पर वो तवील जंग छेड़ने के लिए तैयार हैं। इसराइली हमलों के पेश नज़र ईरान की दफाई सुरंग बनाने की तैयारी। ईरानी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान में दफाई सुरंग बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दफाई सुरंग तेहरान मेट्रो स्टेशन को इमाम खमीनी हस्पताल से जोड़ेगी, जिससे तिब्बी सहूलियात तक बराह रास्त ज़ेर ज़मीन रसाई हासिल हो जाएगी। इसराइली हुकूमत ने मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने का इरादा ज़ाहिर कर दिया।
सख्तगीर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तैयारी करें, अगले साल मगरबी किनारे को इसराइल में मुकम्मल तौर पर ज़म किया जाएगा। दूसरी जानिब गज़ा में आज सुबह से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 25 हो चुकी है। ताज़ा तरीन हमले में देर अल-बाला के एक गुंजान आबाद इलाके को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज़ कम 6 अफराद शहीद हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा के लिए नाम फाइनल कर लिया, जल्द ऐलान मुतवक्का। अमेरिका के नए वज़ीर ख़ारजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक दौर के माइक पोम्पियो की बजाय अपने एक और करीबी साथी का नाम फाइनल कर लिया। आलमी खबरसानी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ 20 जनवरी को उठाएंगे। ताहम उन्होंने अभी से अपनी काबीना के लिए नामों पर गौर करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के अहम ओहदे के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम की खातून सरबराह सूजी के नाम का ऐलान कर चुके हैं, जो अमेरिकी तारीख में इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून होंगी। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना में खारजा की अहम तरीन वजारत के लिए मार्को रूबियो के नाम पर इत्तेफाक कर लिया, जो रियासत फ्लोरिडा के सेनेटर हैं और हालिया इंतखाबात में कांग्रेस के रुकन भी मुंतखब हुए हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से ना निपटा गया तो कीमत पूरी इंसानियत को अदा करना पड़ेगी, अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया भर को फंडिंग करना होगी। आलमी खबरसानी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी कॉन्फ्रेंस COP 29 से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी खिताब किया। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फंडिंग पर जोर देते हुए खबरदार किया गया कि अगर ऐसा न किया गया तो इंसानियत को कीमत अदा करना पड़ेगी। जर्मनी फ़ज़ाई कंपनी ने तेल अवीव के लिए परवाज़ों की मअतली में 15 दिसंबर तक की तोसी कर दी। जर्मन फ़ज़ाई कंपनी ने तेल अवीव के लिए अपनी परवाज़ों की मअतली में तोसी कर दी है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली दारुल हुकूमत के लिए परवाज़ें अब 15 दिसंबर तक मअतल रहेंगी। हमास गजा में जंगबंदी की राह में रुकावट है। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सैलोन ने कहा है कि गजा में जंगबंदी में इसराइल नहीं बल्कि हमास रुकावट है। जैक सैलोन ने अमरीकी टेलीविज़न से बात करते हुए मज़ीद कहा कि अमरीका इस बात का जायज़ा लेगा कि इसराइल ने गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए किस हद तक पेशरफ्त की है। सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने 13 अक्टूबर को वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन के दस्तखत शुदा एक ख़त में इसराइल को खबरदार किया था कि इसे 30 दिनों के अंदर अंदर मुतअद्दिद इक़दाम करना होंगे या अमरीकी फ़ौजी इमदाद पर पाबंदियों के ख़तरे का सामना करना होगा। इसराइल को हथियारों की फराहमी पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हम सब का जमा होना अहम इक़दाम है। फ़लस्तीन काज के लिए सऊदी अरब की काविशें काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि गैर मामूली इजलास में शरीक तमाम अरकान को सलाम पेश करता हूँ। फ़लस्तीन और गजा पर इसराइली कब्ज़ा और जारहियत जारी है, जबकि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइल के हाथों आलमी कवानीन और इक़दार की पामालियाँ जारी हैं। लाहौर की स्मोग खला से नजर आने लगी। खैबर पख्तूनख्वा भी स्मोग की लपेट में आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त है। शहर में स्मोग की मजमूई शरह 910 तक पहुँच चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला भी स्मोग की लपेट में रहे। आलूदा फ़ज़ा के बायस सांस लेना मुहाल और खुश्क, खांसी और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालफत। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालफत करते हुए सलामती कौंसिल में मसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। जनरल असम्बली में सलामती कौंसिल की रुकनीत में मसावी नुमाइंदगी और अज़ाफ़े के अनवान से मुबाहिसे में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती कौंसिल बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को दरपेश ख़तरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की COP29 के मौका पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा अज़रबैजान के दौरान बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 29वें क्लाइमेट एक्शन की सरबराही इजलास में शरीक हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस, सदर इल्हाम अलीयौफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। आलमी मंडी में बरतानवी वेरिएंट क्रूड फ्यूचर की कीमत में कमी, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वेरिएंट क्रूड फ्यूचर 1% कम होकर $71.82 फी बैरल का हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में 3 सेंट का इजाफा हुआ और $67.07 फी बैरल पर जा पहुंचा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।